उनके लिए नॉर्मल है। तो मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप देखो कि शिव जी जो है उनके गले में सांप होता है ना। शिव जी के बड़े बेटे हैं कार्तिक, उनका वाहन है मोर। उनका छोटा बेटा है बेटे हैं गणेश, उनका वाहन है चूहा। अब मेरे घर का ऐसा चलन है कि हम लोग पिता पुत्र सब एक साथ टेबल में बैठते हैं, खाना पीना सब करते हैं और चिल्ड आउट माहौल है हमारे घर का। तो आप सोचो कि ऐसा तो उन तीनों के साथ भी होता होगा। शिव जी, कार्तिक जी और गणेश जी भी कभी ऐसे फैमिली डिनर पे बैठते होंगे ना टेबल पे। तो जब ये लोग टेबल पे बैठते होंगे तो इनके जो ये सब चंगू मंगू हैं, मोर है, चूहा है, सांप है, ये लोग पार्किंग स्पेस टेबल के नीचे घूमते रहते होंगे, क्योंकि ये तो फैमिली डिनर पे है। अब आप सोचो कि सांप चूहे को खा सकता है, मोर सांप को खा सकता है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब आपको लग रहा है कि ये कमाल की फैमिली है। अब ये तीनों इनकम्प्लीट हैं जब तक पार्वती टेबल पे नहीं आती है। और पार्वती कौन है? पार्वती का वाहन क्या है? शेर। मतलब बाकी सब पानी का हम चाय हो गया ना सडनली, कि भाई मैं आई हूं और जंगल का राजा मेरा वाहन है, तो मैं कौन हूं? तो हमारे हिंदू परंपरा में पहले अपने परिवार की महिलाओं का, वुमेन का नाम मेल से पहले लिया जाता था। कैसे? आप देखिए, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधा कृष्ण, है ना। तो ये हमारा कल्चर था। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन, सिख, ज्यादातर धर्म में जितने भी भगवान है ना, जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, वो सब मेल है ज्यादातर। ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं पहले अपने आप से ही शुरू करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह। तो जब आप अल्लाह बोलते हो तो वो क्या बोलते हैं? ऊपर वाला सब देख रहा है, देख रही नहीं है ना, देख रहा है। गुरु नानक देव, जीसस, बुद्ध, जैन, महावीर, सब मेल है ना। हम लोग ये भूल गए हैं कि इनमें से कोई भी भगवान इस पृथ्वी के अंदर बिना एक महिला के परमिशन के नहीं आ सकता। पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपको एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक प्रोविंस के अंदर घुसने के लिए दो लोग अलाउ कर सकते हैं। एक वहां का राजा या रानी और दूसरा दरबान। करेक्ट। हमने द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड को द वॉचमैन ऑफ द वर्ल्ड से दिमाग में एक्सचेंज कर रखा है। वो रूल करती हैं इस वर्ल्ड को, वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा भगवान अंदर आएगा, लेकिन हमने उनको अपने पैर के नीचे दबा रखा है, उनको बना दिया है गेट कीपर। तो मैं जहां से आता हूं वहां देवी की पूजा देवों से पहले होती। सर ये मैंने भी सुना है कि वैसे कि दुनिया को बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुनिया चला रहे हैं, बट वो एक्चुअली देवी के बेटे हैं। तो सबसे ऊपर देवी आती हैं, फिर ये तीनों आते हैं। एक स्क्रिप्चर में ऐसा भी लिखा है। देखिए, जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि विष्णु पहले आए थे और वो शिव और ब्रह्मा को लाए थे। फिर जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिव पहले आए थे और फिर वो ब्रह्मा और विष्णु को लाए थे, है ना। तो अनंत अनादि जो कहते हैं वो ज्यादातर लोग शिव के लिए कहते हैं, क्योंकि शिव पुराण ज्यादा मान्यता वाला है, शिव को मानने वाले, शिव के भक्त ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा चलन में है कि शिव पहले आए थे। मगर असलियत ये भी है। देखिए, एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, है ना, आपने सुना होगा। अब महिषासुर को ना कोई नहीं मार पा रहा था, तो शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। और आप देखिए कि कोई भी भगवान, ये जो स्पेशली जो तीन भगवान है, ये आप ब्रह्मा को कभी त्रिशूल और तलवार, त्रिशूल और चक्र लिए नहीं देखेंगे। आप विष्णु को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ चक्र लिए देखेंगे, त्रिशूल लिए नहीं देखेंगे। आप शिव जी को कभी भी चक्र के साथ नहीं देखेंगे, त्रिशूल के साथ देखेंगे। इसका ये भी कारण है कि ये तीनों जो मेल फॉर्म्स हैं, ये तीनों का जो मेन पावर है, एक बॉडी कंटेन नहीं कर सकता। फैंटास्टिक फोर देखें ना आप, फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या होता है, चारों एक में घुस जाते हैं। फर्स्ट सेकंड पार्ट चारों एक में घुस के फिर विलेन से लड़ते हैं ना। ऐसा ये गॉड्स नहीं कर पाते। लेकिन जब शक्ति दुर्गा का रूप लेके आई तो उन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया, विष्णु जी से चक्र ले लिया और ब्रह्मा जी से वो कमंडल लिया। कमंडल के अंदर माना जाता है कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड है, यूनिवर्स है ना। तो ये तीनों को कोई भी मेल बॉडी कंटेन नहीं कर पा रहा था,
ये आई और इन्होंने सब कुछ कंटेन कर लिया महिषासुर को मारने के लिए। तो अब आप उसको थोड़ा साइंस में ले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाता है, ठीक है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके सृष्टि, पृथ्वी, ठीक है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलके बनाते हैं शक्ति। तो पृथ्वी और धरती जो लोग बनाते हैं वो पृथ्वी और धरती कुछ और नहीं है, सृष्टि कुछ और नहीं है, शक्ति है। इसलिए हम धरती माँ कहते हैं।